एक दिन की बात है, हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को अपनी गोदी में बिठाया। प्रहलाद जी को पूछने लगा, प्रहलाद तुमने अपने गुरुजी से बहुत दिन हो गए पढ़ाई की है, जरा बताओ तो सही तुमको कौन सी बात अच्छी लगी है। जैसे आप लोग अपने बच्चों को कभी कभी पूछते हो, घर में मेहमान आते हैं, पूछते हैं कौन सी कविता याद की है, तो अंग्रेजी में बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते होंगे तो अंग्रेजी कविता सुनाते होंगे, हिंदी में पढ़ते होंगे हिंदी सुनाते होंगे। जो तुमको अच्छा लगे वो सुनाओ। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी जो आपको अच्छा लगता हो वो सुनाऊं या मुझे अच्छा लगता है वो सुनाऊं। हिरण्यकश्यप ने कहा, प्रहलाद तुम्हें जो अच्छा लगता है वो सुनाओ, जो तुम अच्छा मानते हो। तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मुझे तो एक ही बात अच्छी लगती है, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रह हित्वात्मपातं गृहमन्दकोपं वनं गतो यद हरिमाश्रयेत। ये जो घर गृहस्थी है ये अंधा कुआं है। 5 वर्ष के प्रहलाद जी कह रहे हैं ये घर गृहस्थी अंधा कुआं है। अंधा कुआं किसको कहते हैं? एक कुआं होता है जिसमें पानी होता है, एक कुआं होता है जिसमें पानी सूख गया होता है। तो जिसमें पानी सूख गया होता है उसको कहते हैं अंधा कुआं। जिसमें पानी हो उसमें कोई गिर जाए तो निकलने की संभावना है, पर जिसमें कोई पानी ना हो उसमें यदि कोई गिर जाए तो फिर निकलने की कोई संभावना नहीं रहती। ये घर गृहस्थी रूपी कुएं में एक बार कोई गिर गया फिर वहां से वो निकल नहीं पाता है। इसीलिए ये घर गृहस्थी छोड़कर वन में जाकर भगवान का भजन करना चाहिए। मुझे तो यही बात अच्छी लगती है। और जरा विचार करिए, एक दिन आप भी कहते हो, हम भी कहते हैं, सब कहते हैं, अरे बड़ा झंझट है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कितने भी बड़े बड़े पदों पर क्यों ना बैठे हों, एक दिन एक जरूर कहते हैं, बोले सब झंझट है। अरे यही रस कारण भये नृप जोगी जोगी जोगी। तभी तो इस रस के लिए, इस आनंद के लिए, इस सुख के लिए बड़े बड़े राजा जोगी हो गए, सन्यासी हो गए, विरक्त हो गए, राजपाट का सुख छोड़कर जंगल में चले गए। किसके लिए? इस सुख के लिए, इस भक्ति का, परमात्मा का, ज्ञान का सुख पाने के लिए ही तो। हिरण्यकश्यपु ने जैसे ही सुना, हिरण्यकश्यपु को बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन सोचा प्रहलाद को बाद में कहूं, पहले इनको आचार्यों को समझाऊं। प्रहलाद को तो भेज दिए और इनके आचार्य संडामर्क को बुलाया। संडामर्क को कहा, क्यों तुम हमारे बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो कि जंगल में जाकर के भगवान का भजन करो, यही पढ़ा रहे हो? संडामर्क ने कहा, महाराज हमने तो ये नहीं पढ़ाया। जरा पता करो प्रहलाद को कौन विपक्ष से आकर के सिखा रहा है। संडामर्क प्रहलाद जी को बिठा करके समझा रहे हैं, प्रहलाद जरा बताओ तो सही, तुम असुर कुल में जन्म हुए हो, तुम असुर हो, फिर असुर पक्ष में होकर के सुर देवताओं के पक्ष विपक्ष की बातें क्यों करते हो? उनकी भक्ति क्यों कर रहे हो? तुम्हारे मन में ये भेद किसने डाल दिया है? जैसे आचार्य जी ने कहा, प्रहलाद बताओ तो सही, तुम्हारी बुद्धि में भेद किसने डाला? प्रहलाद जी ने दोनों हाथ जोड़ करके अपने आचार्य से कहा, मैं क्या कहूं, भगवान की माया से मोहित होकर यह जीव मेरा और तेरा करता है, भेद करता है माया से मोहित होकर के। उस भगवान को मैं प्रणाम करता हूं, पर हे गुरुजी मैं क्या करूं? जैसे ही मैं भगवान का नाम लेता हूं मैं भूल जाता हूं खुद को, मैं पिघल जाता हूं। कैसे?
जैसे चुंबक को देख करके लोहा उसकी ओर आकर्षित हो जाता है, ऐसे ही अपने आराध्य का नाम लेकर मैं पिघल जाता हूं, क्या करूं। शंडामर्क ने एक सेवक को कहा, अन्य विद्यार्थियों को कहा, आनीयताम अरे वेत्रम, जरा डंडा लाओ। लगता है प्रहलाद ऐसे नहीं मानेगा, इसको दंड देना पड़ेगा। कहां हमारा असुरों का चंदन का वन और कहां ये कांटे का पेड़ पैदा हो गया है। दैतेय चंदन वने जातो यम कंटकद्रुमा। ये शंडामर्क असुर के कुल को कह रहे हैं चंदन का वन और प्रहलाद जी को कह रहे कांटे का पेड़। लाओ मेरा डंडा, इसको दंड दिया जाए। लेकिन प्रहलाद जी भयभीत नहीं होते हैं। बहुत डराया गया, प्रहलाद जी ने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। एक दिन की बात है, माँ कयाधु ने प्रहलाद जी को स्नान कराया है, सुंदर कपड़े पहनाए हैं, आंखों में अंजन लगाया है, तिलक लगाया है और सुंदर कपड़े पहनाए हैं, इत्र लगाया है और प्रहलाद जी को भेज दिया उनके पिता महाराज हिरण्यकश्यपु के पास। जैसे हिरण्यकश्यपु के पास प्रहलाद जी आए हैं, 5 वर्ष के प्रहलाद जी ने अपने पिता को महाराज हिरण्यकश्यपु को प्रणाम किया। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को उठा लिया, अपनी गोदी में रखा और उनके सिर को सहलाने लगे। फिर हिरण्यकश्यपु ने पूछा, प्रहलाद जरा बताओ तुम्हारे गुरुजी ने तुमको क्या सिखाया, कौन सी बात जो है तुम्हें अच्छी लगती है। हिरण्यकश्यपु को लगा कि अब तो ये कोई आसुरी शिक्षा की बात करेगा, लेकिन प्रहलाद जी ने अब नौदा भक्ति बता दी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति की बात जैसे ही कही, हिरण्यकश्यपु की आंखें लाल हो गई। क्रोध में भरकर शंडामर्क को लगे डांटने, हे ब्रह्म बंधु किमे तत्ते, हे ब्रह्म बंधु तुमने मेरे बच्चे को क्या सिखाया है। शंडामर्क दोनों हाथ जोड़ के सामने आ गए, महाराज हम तो वही सिखा रहे थे जो आपने बताया। इसलिए यहां पर इन दोनों के लिए गुरु नहीं कहा, शंडामर्क को गुरु नहीं कहा, क्योंकि शंडामर्क गुरु है भी नहीं, ये वेतन भोगी है, यानी वेतन के लिए पढ़ा रहे हैं, ये गुरु नहीं है। क्योंकि गुरु वो हैं जो अंधकार को दूर करे, जो हमारे जीवन में प्रकाश लाए, वो गुरु है। जब डांट लगाई, महाराज हमने नहीं सिखाया इसको, ये स्वयं सीख करके आया है। मतिर्न कृष्णे परता स्वतो वा मिथो विपद्येत गृहव्रताना। प्रहलाद जी ने कहा, जो स्वयं से वह गुरु संतों के उपदेश से भी भक्ति नहीं करता है, वो इस संसार में भोग भोगता है, भोग भोगते भोगते पूरा जीवन गंवा देता है। प्रहलाद जी कहते हैं भोग क्या है, पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम। हमको लग रहा है कि हम बिल्कुल नया भोग रहे हैं, यहां कुछ भी नया नहीं है। जो आप भोग रहे हो वो कोई पहले भोग चुका है, जो आप भोजन कर रहे हो वो पहले कोई खा चुका है, जो जमीन में आप रहे हो वहां पहले कुछ रह चुका है। संसार में कुछ भी नया नहीं है, वही रिपीट होती जा रही है, भोगों को भोग रहे हैं। जैसे एक अंधे के पीछे अनेक अंधे चलते हैं, पहला अंधा व्यक्ति गड्ढे में जाता है, उसके पीछे सब गड्ढे में चले जाते हैं। ऐसे ही मनुष्य एक अज्ञान के मार्ग पर चल रहा है, उसके पीछे जो चल रहे हैं वो सब घोर अंधकार में नरक की यात्रा कर रहे हैं। जब प्रहलाद जी ने ये बात कही, हिरण्यकश्यपु उनसे नहीं रहा गया। सर्वै रूपायर हंतव्यः, सेवकों को आदेश दे दिया, किसी भी उपाय से क्यों ना हो प्रहलाद को मार डालो।